नमस्कार, मैं सौरभ पांडेश्वर और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। ओम नमो नारायण। हरि अनंत हरि कथा अनंता, मतलब हरि के अनंत रूप हैं, उनकी अनंत कथाएं हैं। ऐसी ही एक कथा है भगवान कल्कि की। अब तक हुए सभी अवतारों में श्रेष्ठतम, 64 कलाओं से युक्त, जो करेगा कलयुग को मुक्त, जो लड़ेगा अपना महायुद्ध कलिदानों के विरुद्ध। 7 चिरंजीवी देंगे जिसका साथ, जो करेगा अधर्म का विनाश, वही आने वाला नारायण का अवतार, जिसका नाम है कल्कि अवतार। अभी हम जिस युग में जी रहे हैं इसका नाम है कलियुग। इससे पहले 3 युग बीत चुके हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा युग सतयुग था, जो 17,28,000 वर्ष तक रहा। इसमें इंसान 1 लाख साल तक जिंदा रह सकता था। आदमी की लंबाई 32 फीट तक होती थी। इस युग में करेंसी कीमती रत्नों से बने सिक्कों के रूप में चलती थी और लोग सोने के बर्तनों में खाते थे। इस युग में भगवान ने मत्स्य, कूर्म यानी कछुआ, वराह यानी सूअर और नरसिंह के रूप में अवतार लिया। फिर आया दूसरा सबसे बड़ा युग, त्रेता युग। यह अगले 12,96,000 साल तक रहा। इस युग में इंसान 10,000 साल तक जीवित रह सकता था और लोगों की लंबाई 21 फीट तक होने लगी थी। इस युग की करेंसी के तौर पर सोने के सिक्के इस्तेमाल होने लगे थे और बर्तन चांदी को होने लगे थे। इस युग में हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार। इसी युग में रावण का वध हुआ। श्री राम के अलावा वामन अवतार और भगवान परशुराम के भी अवतार इसी युग में हुए और इसी युग में अवतरित हुए राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज। इसके बाद आया द्वापर युग, जो अगले 8,64,000 साल तक रहा। इसमें इंसान 1,000 साल तक जिंदा रह सकता था और तब तक लोगों की औसत लंबाई 11 फीट तक हो चुकी थी। इस युग में चांदी के सिक्के करेंसी के रूप में चलते थे और लोग तांबे के बर्तन खाने पीने के लिए प्रयोग में लेने लगे थे। योगेश्वर श्री कृष्ण का अवतार इसी युग में हुआ। महाभारत का महासंग्राम इसी युग में हुआ। गीता का ज्ञान इसी युग में आया और इसी युग में भगवान ने बताया कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, धर्म का नाश होगा, तब तब मैं अवतार लेकर आता रहूंगा, हर काल में, हर युग में। और अब सबसे आखिरी और सबसे छोटा युग है अपना ये कलियुग। ये 4,32,000 साल तक रहेगा, जिसमें से 5,000 से ज़्यादा साल का समय बीत चुका है। 4,27,000 साल अभी भी बाकी हैं। इस युग में इंसान 100 साल भी जी ले तो एक उपलब्धि है और लंबाई 5 से 7 फीट तक कह सकते हैं। करेंसी का तो पता ही है, पहले लोहा, फिर कागज और बर्तन मिट्टी से शुरू होकर हम क्रॉकरी तक आ चुके हैं। हम इंसान तेजी से बदल रही इस टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में पहुंच चुके हैं। जल, जमीन, आसमान, यहाँ तक कि स्पेस भी अब हमारी पहुंच से दूर नहीं है। हम मशीनों के उस दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ इंसान और मशीनों के बीच का फर्क मिटता जा रहा है। इंसानों और मशीनों के इस मेल ने AI नामक एक टूल को जन्म दिया है। दिनों दिन टेक्नोलॉजी पर इंसानों की निर्भरता बढ़ती जा रही है। इंसान सुस्त, बीमार और परेशान होता जा रहा है। टेक्नोलॉजी अपना आकार बढ़ाती जा रही है, जिसके पास जितनी टेक्नोलॉजी वो उतना ही ताकतवर। करेंसी भी अब डिजिटल होने लगी है। कुछ वक्त बाद इंसान भी डिजिटल होने लगे तो आश्चर्य मत करना। बदलते वक्त के साथ जब इंसानों और टेक्नोलॉजी का टकराव होगा, तब हमें ज़रूरत पड़ेगी सुपरमैन की, जो हम सामान्य लोगों से ज़्यादा ताकतवर हो, ज़्यादा बुद्धिमान हो, ज़्यादा स्मार्ट हो। इन शॉर्ट, ऐसा आदमी जो टेक्नोलॉजी को परास्त करने का दमखम रखता हो। जैविक मानव, जो मनुष्य और टेक्नोलॉजी का मिश्रण होगा। हमारे वैज्ञानिक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में हमें ये होता हुआ दिखेगा भी। और ये अभी भी हो रहा है, जब कलयुग का पहला चरण है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, इसका विकराल रूप की कल्पना आप भी नहीं कर सकते। कलयुग के अंत तक सभी जीव जंतु, इंसानों के शरीर का आकार बहुत छोटा हो जाएगा। गायें बकरियों जैसी होने लगेंगी। पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां सब छोटी होंगी। सभी पेड़ बौने होंगे। मनुष्यों की बुद्धि गधों जैसी हो जाएगी। ज़्यादातर लोग नास्तिक हो चुके होंगे। चोर ही राजा होंगे। झूठ, फरेब, चोरी, मक्कारी, बेवजह की मारकाट, ये सब सामान्य सी बात हो जाएगी। कलयुग के आखिरी साल में अच्छी बारिश नहीं होगी। बार बार तूफान या बाढ़ आएगी। मासूम लोगों को कोई बचा नहीं पाएगा। उनका सरेआम कत्लेआम होगा। ऊंचे पदों पर लड़ाई झगड़े होंगे। हाइब्रिड नस्ल के जानवर और इंसान नजर आएंगे। लोग नैतिकता और मानवता को भूल जाएंगे। चारों तरफ बस हाहाकार होगा।
इस समय से उस समय की तुलना करें तो एआई के प्रयोग ने मानव बुद्धि को कम करना शुरू कर दिया है। हवा, पानी, मिट्टी सबकी गुणवत्ता खराब हो रही है। इंसान प्रकृति को नष्ट करने में लगा है, जिससे प्रकृति में मौजूद हर जीव प्रभावित हो रहा है और आने वाला समय भयानक होने वाला है। और इसी समय ऐसे ही मानव का रूप लेकर आएंगे कल्कि भगवान, जो कलयुग को समाप्त कर सतयुग की स्थापना करेंगे और प्रकृति का संतुलन कायम करेंगे। विष्णु पुराण में लिखा है कि कल्कि का जन्म संभाला में होगा। संभाला वह भूमि जो मानव जाति के भाग्य को धारण करती है, एक दिव्य और भव्य साम्राज्य जहाँ केवल भगवान की मर्जी चलती है, जहाँ सनातन पद्धति चलती है और जिसकी रक्षा करते हैं हमारे 7 चिरंजीवी। वही ब्राह्मण विष्णु यश के घर माता सुमति के गर्भ से होगा कल्कि का जन्म। जन्म के बाद हमारे 7 चिरंजीवियों में सबसे पहले भगवान परशुराम उनके गुरु होंगे, जो उन्हें सभी 64 महाकौशल सिखाएंगे। दूसरे चिरंजीवी हनुमान जी हर युग की तरह इस युग में भी हर क्षण अपने प्रभु का साथ देंगे। गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा, महाराज बलि, अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य और लंका के राजा रावण के भाई विभीषण भी इसी कलिदानों के अंत में कल्कि भगवान का साथ देंगे। कल्कि अपने दिव्य अस्त्र नंदकम से मानवता की लाज बचाएंगे। कलि और कल्कि का युद्ध अब तक हुए सभी युगों के सभी युद्धों से कई गुना भयंकर होगा। पूरी धरती का विनाश होगा। एक बार फिर से विकास होने के लिए महाप्रलय होगा। फिर से महासृजन के लिए कल्कि अपना काम पूरा करेंगे। सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे सब उन्हीं में विलीन होंगे, फिर उन्हीं में से बाहर निकलने के लिए। कल्कि अवतार का उद्देश्य पूरा होगा। कलयुग की रात का अंत होगा और अगली सुबह सतयुग की होगी। टीवी द्वापरा संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।